कर रहे हैं, पर्दा या कौन किस तरह का रह रहा है, ये उसकी निजी जिंदगी है। आप वीडियो बनाकर अपनी जो इस्लामी पर अंबर जी इतना नाचने में क्यों मजा आ रहा है आपको? मजा तो बहुत कुछ में आता है। तो इस्लाम फ्री विल को यही तो रोकता है कि समाज में दुश्मनियां पैदा हो जाएगी। एक मिनट अंबर जी, अब मैं टैकल करता हूँ। एक मिनट दीजिए, एक मिनट शबनम रुक जाइए, मैं इसको टैकल करूंगा। जरा कैमरा इधर लगे। नहीं एक मिनट रुकिए, नहीं एक मिनट शबनम नहीं प्रमोशन नहीं, बहुत कुछ में मजा आता है। क्या मतलब है? ये क्या है? ये चौक चौराहे की डिबेट हो रही है, ये चौक चौराहे पर डिबेट हो रही है। ये आप यहाँ पर नहीं फाजिल अहमद, 3 मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और आपको ये यही बातें समझ आ रही है। आप गलत, मैं कोई गलत जगह नहीं जा रहा, आप गलत जगह जा रहे हैं और आप गलत जगह जा रहे हैं। आप ना तो मर्यादा का ध्यान रख रहे हैं और ना तो इन मुस्लिम महिलाओं और बेटियों का आप सम्मान कर रहे हैं। तो माइंड योर लैंग्वेज में आपको ये बात कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल गलत जगह नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल गलत जगह नहीं जा रहा, आप गलत जगह जा रहे हैं। मैं कोई बिल्कुल गलत नहीं जा रहा। अच्छा, शराब पीना निकल जाओगे। सुन लीजिए, ये शराब पीने पर डिबेट चल रही है, ये शराब पीने पर डिबेट चल रही है, ये शराब पीने पर डिबेट चल रही है। आप अंबर जैदी से पूछ रहे हैं, आप अंबर जैदी से पूछ रहे हैं कि नाचने में उनको इतना इंटरेस्ट है। ये मर्यादा है, ये मर्यादा है आपकी, ये मर्यादा है। मुस्लिम परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके संस्कार कैसे हैं? ये तो माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है ना, उसके माँ बाप को आजादी जी को एक मिनट रुक जाइए। नाचना चाहते मैं नहीं लड़कों के लिए जाइए, इस्लाम को बीच में लड़कों के लिए जाइए ना, आप बीच में इस्लाम को मत लाइए। आप शबनम होल्ड ऑन। आजारी जी, एक मिनट रुक जाइए। मुझे लगता है कि यहाँ पर 3 मुस्लिम पुरुष जो पैनलिस्ट हैं उनमें सबसे सीनियर अजहरी जी हैं। तो अजहरी जी, मैं आपसे पूछता हूं, फाजिल अहमद ने जो बात अभी अंबर जैदी से पूछी, क्या वो सवाल इस्लाम के लिहाज से ठीक है? देखिए, सबसे अहम बात ये, उन्होंने अभी ये कहा कि आपको नाचने में मजा आता है। क्यों मजा आता है? मैं ये सवाल इनको पूछना शोभा देता है, और अगर धर्म के नजरिए से बता पाए तो वो भी बता दीजिएगा कि एक मुस्लिम महिला से ये सवाल उन्होंने पूछा, क्या ये ठीक है? सुनो, आप लोगों के नजदीक नाचना अच्छी चीज है ना? नाचने में गुनाह तो है नहीं। आपके नजदीक नाचना, अरे सुनो ना, नाचना बुरी चीज तो है नहीं, नाचना अच्छी चीज है, नाचना आपका स्वभाव का काम है। तो उन्होंने ये सवाल कर दिया, तो इसमें आपको परेशानी तो होगा। बताओ आप हमें, आपके नजदीक नाचना सही चीज है ना? या तो आप भी कहिए कि नाचना बुरी चीज है। नहीं, अगर कोई खुशी में, सुनिए, इस देश में, सुनिए ना आजादी जी, इस देश में नृत्य की परंपराओं भी है, कई सारी नृत्य की विधाएं भी हैं। अगर कोई अपनी मर्यादा में रहकर सेलिब्रेट कर रहा है, सुनिए, अगर कोई अपनी मर्यादा में रहकर सेलिब्रेट कर रहा है और उसमें किसी तरीके की अश्लीलता नहीं है तो कोई गलत नहीं है। आप सड़क पर नाचने के बाद तो ठीक है, कुछ पैगाम जरा लड़कों को भी दे दो। हम लोग के तो डीजे ही खत्म है, हमारे सिस्टम में डीजे है ही नहीं, कोई डीजे नहीं बजाता है, कोई मुसलमान। अभी बारी बारी से एक मिनट शबनम रुकिए 30 सेकंड, 1 मिनट शबनम रुकिए 30 सेकंड अजहरी जी, फिर 30 सेकंड रिजवी साहब। पहले 30 सेकंड अजहरी जी को बोलने दीजिए। मैंने देखिए बात तो उन्होंने कही, उनको नहीं कहनी चाहिए, सही बात है, लेकिन उन्होंने कहा है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? ये सवाल है जरा, क्योंकि आपके नजदीक नाचना सही है, नाचना स्वभाव का काम है, हमारे नजदीक नाजायज है, गलत है, हराम है, गुनाह है। ये है साहब, हमने आपसे पर गए। आप देखिए डबल स्टैंडर्ड क्या होता है। ऐसी नहीं, डबल स्टैंडर्ड मैं आता हूँ रिजवी साहब, 30 सेकंड और दीजिए। अंबर जैदी, डबल स्टैंडर्ड क्या होता है? अब अजहरी जी एक और तो कह रहे हैं, सुनिए अंबर, अजहरी जी एक और तो कह रहे हैं कि जो फाजिल अहमद ने कहा वो नहीं कहना चाहिए था, ठीक है, दूसरी ओर कह रहे हैं गलत भी क्या है। 30 सेकंड अंबर जैदी, फिर रिजवी साहब आपके पास। सबसे अहम बात यह है कि चाहे गोरा हो या फिर कोई टोपीबाज हो या फिर कोई गुंडे मवाली अभद्र जो आपके स्टूडियो में बैठे हो, हर किसी की मानसिकता एक ही है कि महिलाओं को वो गंदी निगाह से देखते हैं, चाहे कोई सारी मुक्ति हो, इनको महिलाएं नजर आती है और इसी चीज से इनका कैरेक्टर समझ में आता है। आप धर्म से जोड़कर गड़बड़ करते हैं, ये क्या
मतलब है? ये क्या मतलब है? फाजिल अहमद प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर वर्ड। आप अपने शब्दों पर पर्दा नहीं रख पा रहे हैं फाजिल अहमद, आप अपने शब्दों पर पर्दा नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है सर, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुकिए। अब आलम रिजवी साहब 1 मिनट रुक जाइए। अंबर होल्ड ऑन, हो गया अंबर होल्ड ऑन, हाँ नहीं ये भारतीय संस्कृति में नृत्य की परंपराएं हैं जो है। हाँ। आधा कपड़ा हमारे देश की संस्कृति को भाई बोलिए ना, अश्लीलता कोई फैलाई वो गलत है। रिजवी साहब अगर कोई ये कहता है, रुक जाइए अंबर जैदी, होल्ड ऑन, अगर कोई ये कहता है, 1 मिनट अंबर जैदी, अगर कोई ये कहता है, ये बयान इस तरीके से भी हो सकता था कि अगर आप बारात में जा रहे हैं, अश्लीलता पूर्वक डांस कर रहे हैं तो गलत है, तो फिर भी मैं समझ जाता। लेकिन नृत्य तो भारतीय संस्कृति में कई सारी विधाएं हैं, इसकी तो बाकायदा क्लासेस, कोचिंग्स चलती हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सेलिब्रेट करना, मर्यादा में रहकर कोई थोड़ा बहुत डांस करके भी सेलिब्रेट कर रहा है तो क्या गलत है? और क्या ये कट्टरपंथी सोच नहीं है? अब रुक जाइए फाजिल, आपका नाम रिजवी नहीं है तो प्लीज होल्ड ऑन, आप बोलिए रिजवी साहब, रुक जाइए। देखिए राकेश भाई, हमने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया कि जब आप इस्लाम के हवाले से पूछोगे तब हम बताएंगे कि इस्लाम में ये जायज नहीं है। जब आप पूछोगे हिंदुस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान में जायज है, हिंदुस्तान की रीति रिवाज है, लोग डांस कर रहे हैं, कोई उस पर पाबंदी नहीं है, ना कोई उसमें कानून बना हुआ है, लोग नाचते हैं, नाचे, उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब एक मिनट हम कह रहे हैं कि सऊदी अरब जो है इस्लाम नहीं है, इस्लाम कुरान है, जो कुरान को फॉलो न करे वो गैर इस्लामी। सऊदी अभी डांस करवा रहे थे, सऊदी जो है अभी जिस तरीके से हराम काम कर रहे थे, वहां पे फैशन शो करवा रहे थे, तो क्या वो इस्लाम का हिस्सा हो जाएगा? सऊदी क्या है? सऊदी से ज्यादा सऊदी से ज्यादा बुज़दिल और सऊदी से ज्यादा हराम काम करने वाले कोई है ही नहीं। बेटों की पैंट नीचे उतर, वो हराम काम करते हैं, उनका क्या है? उन्हीं की वजह से बदनाम हो रहा है। वही लोग 4-4 शादियां करते हैं तो कौन ठीक करते हैं? वो 4-4 शादियां करते हैं तो कौन जायज? दिखा दो राकेश, मैं नहीं कहता, समझ आ जाएगी, मैं नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ जो इस्लाम कहता है, चाहे वो सऊदी हो, हिंदुस्तान हो, जो इस्लाम का पूछोगे तो हम इस्लाम बताएंगे। अगर टाइम्स नाउ में क्या रूल रेगुलेशन है, अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो आप वो बताओगे, आप आर भारत का और जी न्यूज का किसी दूसरे आपको दूसरे चैनलों का नाम वही बताओगे ना, यहाँ का रूल क्या है, यहाँ कैसे डिबेट होती है? आप कई बार कि यहाँ हमारा रूल चलेगा, आप कहते हो ना, क्यों कहते हो? क्यों आपका रूल चलेगा? नहीं, क्यों रूल चलेगा? मैं यहाँ से खड़ा होकर डिबेट करूंगा, आप खड़े हो जाइए, करने दो, अरे खड़े हो जाइए, आप यहाँ पर आकर बोलिए, कैमरा में घुमा देता हूँ, यही कर लूँ, यही करके डिबेट, यही करके कोई दिक्कत नहीं होगी, करिए ना, नहीं करने दो, करिए, ये तो अभी क्या दिक्कत है? करिए, यही हर चीज का रूल रेगुलेशन होता है। चलिए ठीक है, शालिनी अली, रूल रेगुलेशन होता है और वो फॉलो करना पड़ता है। शालिनी अली, रिजवी ने, सुनिए रिजवी जी ने, 1 मिनट, शबनम होल्ड ऑन प्लीज, होल्ड ऑन। थैंक यू बोलो, जाओ दिखाओ, वो आती है आवाज। शालिनी अली, यहाँ तो आलम रिजवी ने सऊदी को ही कह दिया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एंटी इस्लामिक मुल्क है। रुक जाइए, सिर्फ शालिनी की आवाज होने आ रहा है, सिर्फ शालिनी की आवाज, रुक जाइए, नहीं हो शालिनी अली, शालिनी, अरे मत बौखलाइए, मैं तो आपको रूल, वो बौखलाहट दिख गई आपकी, जो आगे तक चले गए, जो आप आगे तक चले गए, वो आपकी बौखलाहट दिख गई, जो आप आगे तक चले गए, आपकी बौखलाहट दिख गई। मुझे तो लग रहा था कहीं आप बाहर न चले जाए। अरे रिजवी भाई रुक जाइए, रुकिए, शांति, पानी पीजिए तब तक। शालिनी अली, सऊदी अरब ही आलम रिजवी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा एंटी इस्लामिक है और सबसे बड़े इस्लामिक ये खुद है। राकेश जी, वो इसलिए क्योंकि मैंने जो सबसे पहले अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहा था कि हम एक भारतीय नागरिक हैं, भारत